हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं रेखा फिर एक बार फिर से चाय और के साथ आपका स्वागत करता हूँ। देखो जंगल कैसे धधक रहे हैं दोस्तों। ये देखो इतनी भयंकर भयंकर आग लगी हुई है जंगलों में। किया जाए कहीं जाने जैसा नहीं हो रहा है, इतनी आग लगी हुई है जंगलों में, भयंकर तरीके से आग लगी हुई है। पता नहीं क्यों जला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तहाँ धुंध धुंध छाई हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, फिर भी लोग जंगलों को जला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका तो हम भी नहीं जान सकते हैं। और इस बार पेपर वाले कह रहे हैं भगवान ये हर चीज़ में रिकॉर्ड ही तोड़ते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बार की मई की गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बस। मतलब इन 10 सालों में इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी बल आज हो रही थी, बल कल हो रही थी, बल मई में। अब भगवान जाने, फिर मेरे को तो रोज़ ही एक ही जैसा लगता है। चलो फिर काम की कर लेते हैं शुरुआत। बहुत सारे काम करने हैं। गेहूँ खरीद के लाई हूँ, गेहूँ डालने हैं ड्रम में, पुराने गेहूँ हटाने हैं, नए गेहूँ डालने हैं। तो इन्हीं कामों के साथ मैं आपके साथ दिन भर अपने कामों को साझा करूँगी। आप बने रहना मेरे साथ। पहले कर लेते हैं झाड़ू पोछे का इंतजाम। दूध ले आती हूँ, आज 2-3 दिन से मैं दूध नहीं लाई हूँ, आज लेके आती हूँ। क्योंकि आजकल धीरू भाई अकेले रहते हैं तो दूध पीता नहीं हो, फिर वैसे ही रह जाता है। इसीलिए मैं आजकल दूध नहीं लाती हूँ। दूध अब आज लेके आऊँगी। तो देखो दोस्तों, जंगल हो रहे हैं ऐसे जला करके पूरे राख कर दिए गए हैं। और जो स्कूलों का रास्ता है वो भी पूरा इतना ख़राब हो रहा है, आने जाने लायक नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसे आग लगा दे रहे हैं। इतने खतरनाक रास्तों से होते हुए जाना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं आग से। कितना नुकसान हो रहा है जंगलों को। पेड़ जल रहे हैं बाँझ के। ये चीज़ समझ में नहीं आती आग लगाने वालों को, हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरह जंगल जलता रहा, लेकिन देखो इतना बड़ा पेड़ है, ये भी कुछ टाइम बाद फिर गिर ही जाएगा। देशवासियों को देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। देखिए ये देखिए अभी। और इन पैसों की क्या खुशी जताएं। कल मेरे हाथ में आए थे, आज मैं इनको देने जा रही हूँ। इस हाथ आ उस हाथ दे इनका हो जाता है। कोई खुशी नहीं हुई इनकी, मनानी भी नहीं चाहिए, रहता ही नहीं अपने हाथ में। ये दरवाजा सब बैठ गया, नए सारे दरवाजे बैठ गए। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा गेहूँ का काम, जो बहुत कठिन काम है मेरे लिए अकेले उसको संभालना। क्योंकि पुराना गेहूँ दूसरे ड्रम में खाली करती हूँ और फिर उस ड्रम में डालती हूँ मैं नया गेहूँ। देखती हूँ पुराना गेहूँ कितना है, तब उस हिसाब से काम होगा। और यहाँ जीने में हो जाता है इतना ज़्यादा गर्म। देखती हूँ फिर हमें बताइए, दिखाती हूँ आपको भी। इसमें से निकालना है और इस ड्रम में डालना है पुराना गेहूँ। मैंने यहाँ ऐसा हो रहा है मेरा कबाड़ खाना। कैसे जो करूँ, कहाँ से जो करूँ शुरू। कैसे निकल रहे मेरे गेहूँ चक्के सामान, ऐसे ही खेल लगते लगते काटने के दिन। ले अब इसको डाल देती हूँ मैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:45। मैं कर लेती हूँ नाश्ता। कैसा रहेगा नाश्ते में, क्या खा रही हूँ बताओ। रोटी और सूखा अचार और रोटी का मैं आज नाश्ता कर रही हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए, बट मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ कि मैं खा क्या रही हूँ। बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ, रोटी और अचार। हाँ खट्टा। हाँ बुढ़ापा आ गया, वैसी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। ऐसे खाने का जो आनंद है ना, हाथ में रोटी, रोटी में अचार और चाय की गिलास, प्योर पहाड़ी स्टाइल, और जिसमें बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। देखो कितना अच्छा हो रहा है, पहले आ रहा है पहाड़ी फील मेरे को। वैसे भी हम पहाड़ी है, मेरे को अपने को पहाड़ी खाने में बड़ा मज़ा आता है, बट ऐसे खाने में पूरा पहाड़ी फील आ रहा है। खरबे लेके खुद जाने। अचार हो रहा खट्टा। चलो दोस्तों, बहुत काम करना है, खाली खेल क्या कर रही हूँ मैं ना। अब तो मैंने कपड़े धोने, पोछा नहीं लगाया, किचन साफ नहीं किया, गेहूँ के लिए दवाई लाने जाना है, बहुत काम है। आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। पेपर में आया है कि गर्मी बहुत हो रही है, तो इसलिए मैं भी आज अपने कूलर को धो धा के इसको नहला धुला करके टीका पिट्ठा करके इसको तैयार कर देती हूँ मैं।
पानी भर के दिन को चलाने के लिए। पेपर वाले कह रहे हैं फिर पारा बहुत ऊपर चढ़ गया है, 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया पर गर्मी ने। तो मैं सोच रही हूँ अगर इतनी गर्मी हो ही गई है तो हम भी देखें जरा देख कैसी गर्मी हो रही है। कूलर के साथ ही कूलर में चल के आ रहा है। इससे बाहर में इसको नहीं रखूँगी, इससे बाहर रखने पर मैं इसको अंदर कैसे रखूँगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर नहलाती हूँ, यहीं पे धुलाती हूँ, यहीं पे तैयार करते हैं इसको। तो दोस्तों फिर जाना पड़ा मुझे अचानक से साईं हॉस्पिटल। तो ये है साईं हॉस्पिटल के हाल। यहाँ बैठे जहाँ देखो इतने ही पेशेंट में पैसेंजर थे। जिस हॉस्पिटल में जाओ इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। क्या है, इतनी बीमारियाँ हो गई हैं, बीमारियों का भी समझ में नहीं आता कि कौन सी बीमारी है क्या है। ये जो सामने में बैठे हैं मेरे, ये लोग बेचारे रानीखेत से आए हुए हैं। और एक सरकार ने गोल्डन कार्ड चला रखा है, उस गोल्डन कार्ड का ये हाल है कि पूछो नहीं, वो लगता ही नहीं है। अभी मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तब भी नहीं लगा, बाद में बड़ी मुश्किल से कितना वो करने के बाद लगा। वो भी जितना इलाज में लगा था उसका तीसरा चौथा हिस्सा भी नहीं मिला है। ये तो सरकारी योजना है। ये है साईं हॉस्पिटल के सामने का नज़ारा। मैं हूँ अभी साईं हॉस्पिटल में, यहाँ देखने के लिए आई हूँ। ये आंटी जी हमारी बीमार हो रही हैं, उनको कैसा हो रहा है वहाँ करके। ऐसी भीड़ हो रही है, बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, लेकिन हॉस्पिटलों में ऐसा तांता लगा रहता है ना जैसे मेला लगा हो। क्या किया जा सकता है। हॉस्पिटल से पहुंच गई हूँ मैं घर। अरे बड़ी तेज़ गर्मी है भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है। बाहर कैसा हो गया मेरा मुँह गर्म के मारे, हालत ख़राब हुई। बाहर क्या करें, मजबूरी हुई ना सारी चीज़ों की। ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा ही होता है। पानी डालती है सब खराब कर देती है पौधों को।